आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय नेता और जिन्होंने 50 साल से बिहार की राजनीति में एक समाजवादी आंदोलन के तौर पर छात्र नेता से शुरुआत करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, वैसे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथ। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री वरिष्ठ साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लोकप्रिय कटिहार के माननीय विधायक तारकिशोर जी, यहाँ की माननीय विधायक छोटी बहन निशा सिंह जी, संगीता देवी जी, कविता पासवान जी, यहाँ के पूर्व लोकसभा के सदस्य और माननीय विधायक हमारे मित्र साथी गुलारचंद गोस्वामी जी, आदरणीय विजय सिंह जी, कटिहार के पूर्व सांसद निखिल चौधरी जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आज कटिहार जिले में हम लोग पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में न्याय यात्रा शुरू किया और आज पिछले साल आपने देखा प्रगति यात्रा के माध्यम से कई योजना की शुरुआत की और इस बार समृद्धि यात्रा आप तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन साथियों याद रखने की चीजें हैं, 2005 को याद कीजिए, ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था थी। आज देखिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था खड़ा किया, इसी प्राणपुर की धरती पर आने में पटना से 10 घंटा लगता था, आज 5 से 6 घंटे में आप कटिहार पहुंचने का काम कर रहे हैं। साथ यह बदला हुआ बिहार है, जिस बिहार में 2005 के पहले मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, कोई गांव में रहना नहीं चाहता था, सब बड़े शहर में जाना चाहता। आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल के शासनकाल में 1,40,000 किलोमीटर की सड़कें पूरे बिहार में बनाने का काम किया और अब तो कटिहार जंक्शन बनने वाला है साथियों। पहले भी रेल का जंक्शन यही था, रेलवे चाहे वो गुवाहाटी से आता हो या पटना से आता हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन था। अब तो झारखंड से भी आना है तो इसी कटिहार के जिले में जंक्शन बनेगा और सीधा 6 लेन ब्रिज पूरा होने जा रहा है साथियों। अब तो रास्ता बन चुका, 4 लेन सड़क बन रहे हैं। पटना से कई सड़कें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना शुरू हुआ। साथ आप देखिए गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अभी पटना से पूर्णिया एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और तीसरा जो खगड़िया से लेकर आपको पूर्णिया तक जो 2 लेन सड़क है उसको भी 4 लेन किया जा रहा है। यह विकास लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कल तक हम लोग पूर्णिया सीमांचल के लोग सोचते थे कि हमको सड़क कैसे मिलेगा, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं साथियों, 2 सेक्टर में, रोड और बिजली के सेक्टर में, आप बगल में नेपाल चले जाइए, बंगाल चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, भूटान चले जाइए और गंगा के उस पार झारखंड चले जाइए, सबसे अच्छा सड़क और बिजली इसी बिहार में मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया। और बिजली के सेक्टर में आप सोचिए, कोई लोग सोचता नहीं था गांव में रहेंगे, क्योंकि बिजली नहीं था।
5 से 6 घंटा बिजली आता था और लगभग 70% गांव में बिजली ही नहीं था। पहले 2005 के पहले 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने काम शुरू किया, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाओ, और नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाओ। जो 17 लाख था उसको 2 करोड़ 16 लाख करने का काम किया। और 2 करोड़ 16 लाख में से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछले साल ये फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 महीने से 88% घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। यह बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह बिहार चलता रहा है साथियों। और अब तो दुनिया को भी हम दुनिया के तरफ उड़ान भरने का काम कर रहे हैं। पहले हमको बागडोगरा जाना पड़ता था या पटना जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार जब बनी साथियों, तो यही आपसे या बगल में 1 घंटा की दूरी पर पूर्णिया एयरपोर्ट बना और दुनिया के लिए उड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं साथियों। यह बदला हुआ बिहार। और आज साथियों अभी हजारों की संख्या में महिला बहनों को देख रहा हूं। आप याद कीजिए, कोई चिंता नहीं करता था आपकी। 2005 में बिहार में महिला उद्योग से जुड़ी हुई मात्र 5,000 करोड़ रुपया का बिजनेस होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब जीविका का समूह बनाया, और आप सोच सकते हैं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां बहन योजना नहीं चलाना है। कौन योजना चलाना है? जो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि रोजगार के लिए पैसा अनुदान देना है, उस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देने का काम किया। और आप सोच सकते हैं क्या, 1 करोड़ 81 लाख बहनों को सीधे उसके खाते में पैसा देने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ आज हम यहां बैठे हैं, आप देखिए बगल में स्कूल, लोग सोचते हैं कि ये कौन चीज बन गया। पहले तो जब नीतीश जी आए तो पहले गुलाबी कलर किया, फिर हाई स्कूल के लिए उत्क्रमित करने का काम किया, और अभी जब घुस रहे थे तो हम लोग हेलीकॉप्टर से भी देख रहे थे कि साथियों यहां पर एक बड़ा बिल्डिंग बन गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है कि सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाने का काम किया। और आगे नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 3 में तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां पर डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा। साथ इसलिए साथियों मैं तो आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, और लगातार यात्राओं को देख रहा हूं। लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ काम करता रहा हूं। जब समता पार्टी बनाया था तब से मैं इनके साथ काम करता रहा हूं। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी लगातार जिस सोच को बिहार को दिए उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कटिहार जिले के तमाम कार्यकर्ता साथियों को, आज भी नीतीश कुमार का नेतृत्व है और आगे भी मार्गदर्शन नीतीश कुमार का ही होने का काम करेगा साथी। इसलिए कटिहार जिले के तमाम साथी को मैं फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह का जनमत आपने दिया, पूरी की पूरी सीट, लगभग सभी सीटों पर आपने जिताने का काम किया। कटिहार में कभी हम बलरामपुर नहीं जीतते थे। 1995 में हमारे भाई दुलार चंद गोस्वामी जीते थे, उसके बाद निर्दलीय के तौर पर ये 2010 में जीते। लेकिन पहली बार इस गठबंधन को आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी बधाई देना चाहते हैं। इसलिए साथियों मैं फिर से कटिहार जिले के सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूं और आगे
क्योंकि रोजगार का पूरा सृजन करना। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बन गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया, हाई स्कूल पहुंच गया। अब हम पढ़ने के लिए बच्चों को व्यवस्था कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कई जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अब आगे के दिनों में उद्योग लगाना है साथियों, और बिहार के वैसे लोग जो बिहार से पलायन करते हैं, जो बड़ा नौकरी करने जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है तो नीतीश जी का साफ आदेश है कि उसको बुलाकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए मैं फिर से आप तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मुख्यमंत्री जी को भी न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक लगातार काम करते हुए उनको फिर से बधाई और शुभकामना देता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत